Good afternoon, student. Jai Shri Krishna. In previous class, we write some degree of comparison. We write their forms. हमने पिछले क्लास में कुछ डिग्री ऑफ कंपैरिजन लिखी थी और हमने उसके फॉर्म्स पढ़े थे। कौन कौन से फॉर्म पढ़े थे? उसके पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म पढ़ा था, उसके कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म पढ़ा था, उसके सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 57। Question number A is underline the describing words and write their degree of comparison. Underline करना है आपको the describing words, जो सेंटेंस में डिस्क्राइब हो रहा है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है, उस वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है। एंड राइट द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और उसके साथ ही कौन सी डिग्री यूज हुई है, पॉजिटिव डिग्री यूज हुई है, कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है या सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, वो बताना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है द टाइगर इज द मोस्ट फ्यूरियस एनिमल इन द वर्ल्ड। द टाइगर इज द मोस्ट फ्यूरियस एनिमल, सबसे खूंखार एनिमल है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। यानी कि टाइगर की तुलना सारे एनिमलों से की गई है, 2 से ज्यादा एनिमल से की गई। तो हमने बोला था जब कभी कंपैरिजन नहीं होता है तो होती है पॉजिटिव डिग्री। जब 2 लोगों का या 2 एनिमल का ऐसे कंपैरिजन हो, 2 नाउन हो, तो उसको बोलते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। और बहुत सारे एनिमल्स में, बहुत सारे ह्यूमंस में अगर कंपैरिजन होता है तो वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर एनिमल की तुलना पूरे वर्ल्ड के एनिमल से की गई है, तो ये कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव डिग्री होगी। और ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के आपको नीचे अंडरलाइन करना है, वो कौन सा है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मोस्ट फ्यूरियस। ओके, तो आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के नीचे तो अंडरलाइन करनी है और उसके सामने एक ब्लैंक स्पेस दिया, उसके सामने आपको लिखना है कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज की गई है, तो आपको लिखना है सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ गया? सेकंड, माय काइट फ्लाइज हाई इन द स्काई। माय काइट, मेरी काइट फ्लाइज उड़ती है, हाई इन द स्काई, ऊंची उड़ती है। अब जो मेरी काइट है, मेरी पतंग, उसकी तुलना किसी और पतंग से नहीं की गई है। ओके, व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, तो आपने क्या बोला था? जब कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है तो कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन सा है? हाई, और डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री। समझ में आ गया? एक बार वापस बताता हूँ। माय काइट फ्लाइज हाई इन द स्काई, मेरी काइट हाई, ऊंची उड़ती है। तो मेरे काइट की क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है? काइट की क्या विशेषता है? हाई। तो हाई है, तो हाई तो हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। और मेरे पतंग की तुलना किसी और पतंग से नहीं की गई है, तो कोई कंपैरिजन नहीं होता है, तो वहां पे कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री। थर्ड आता है ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड जो होता है थिकर होता है, थिकर यानी मोटा होता है, देन वाटर, वाटर से। तो अब देखो यहाँ पे ब्लड की तुलना किससे की गई है? वाटर से। 2 लोगों का कंपैरिजन हुआ है, 2 चीजों का कंपैरिजन हुआ है ना। यहाँ पे 2 लिक्विड थिंग्स का कंपेयर हुआ है, किस किस का? ब्लड का और वाटर का। तो ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो थिकर जो है वो क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड से जो विशेषता बता रही है, तो थिकर हो गया। और कंपैरिजन किया गया किस किस का? ब्लड का और वाटर का। तो कौन सी डिग्री यूज होगी? कंपैरेटिव डिग्री। समझ में आ रहा है? फोर्थ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो ईमानदारी है सबसे अच्छी नीति है, इज द बेस्ट। गुड, देखो गुड की मैंने 3 फॉर्म लिखाई थी पिछले क्लास में, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड अच्छा, बेटर यानी उससे अच्छा, और बेस्ट यानी सबसे अच्छा। तो ऑनेस्टी जो होती है इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो यहाँ पे कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किया गया है? बेस्ट। और आपको मैंने पीछे वाली क्लास में बताया था गुड, बेटर, बेस्ट, तो कौन सी फॉर्म होगी? सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी क्या है? सबसे अच्छी नीति है, तो यहाँ पे होगी सुपरलेटिव डिग्री। फिफ्थ है माय मदर बॉट एन एक्सपेंसिव वॉच। माय मदर बॉट, मेरी मदर बॉट यानी खरीद के लाए एन एक्सपेंसिव वॉच, एक एक्सपेंसिव घड़ी लेके आए। तो अब यहाँ पे विशेषता क्या है? एक्सपेंसिव यानी महंगी। ओके, और जो खरीद के लाए वॉच, उस वॉच का किसी से कंपैरिजन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं बताया जा रहा है कि सबसे महंगी लाई। तो कौन सी होगी डिग्री? आप बोलोगे पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि जो वॉच लाई उनकी मम्मी जी ने वो महंगी लाई है, ऐसे थोड़ा ना लाई है कि सबसे महंगी लाई है, महंगी लाई है। तो कोई कंपैरिजन किसी से हो ही नहीं रहा है, तो कौन सी डिग्री हो रहा है? पॉजिटिव डिग्री। समझ में आ गया? अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो आप एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर है आप ये जो अंडरलाइन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है वो अंडरलाइन करना है बुक में, और जो सामने आपके स्पेस दिया गया है खाली स्थान, उसमें डिग्री लिखनी है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन लिखना है।
ओके, पेंसिल से। क्वेश्चन नंबर बी, चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आपको चूज करना है करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कौन सा आएगा। समझ में आ गया? देखो तीन आपको ऑप्शन दिए गए। तो फर्स्ट है द गवर्नमेंट शुड पे, जो गवर्नमेंट है सरकार है, शुड पे उनको ध्यान देना चाहिए। मच, मोर या मोस्ट अटेंशन। देखो गर्ल्स के एजुकेशन पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ध्यान तो दे रही है ना गर्ल्स के एजुकेशन पर गवर्नमेंट, गर्ल्स के एजुकेशन पर सरकार ध्यान तो दे रही है लेकिन और देना चाहिए, और यानी कि मोर अटेंशन देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? मोर। तो आपको क्या करना है? करेक्ट मोर को आपको फिल करना है कौन से स्पेस में। तो यहाँ पे क्या आएगा? मोर। एक बार वापस समझा देता हूँ। फर्स्ट में आंसर क्या आएगा? मोर। द गवर्नमेंट शुड पे, गवर्नमेंट को शुड पे यानी ध्यान देना चाहिए। मोर अटेंशन, ज्यादा अटेंशन। मोर यानी कि ज्यादा, मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा, मोर यानी कि ज्यादा, और मच यानी कि थोड़ा ज्यादा। ओके, तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मोर अटेंशन, और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ध्यान तो दे रही, और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मोर आएगा, मोर अटेंशन टू गर्ल्स एजुकेशन। सेकंड, माय बेस्ट फ्रेंड ऋषभ इज, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ऋषभ, इज द एनी अदर बॉय इन द क्लास। स्ट्रॉन्ग गेस्ट होगा इसमें। सेकंड में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग गेस्ट, क्योंकि जो ऋषभ की तुलना की जा रही है वो कोई भी अदर बॉय जो क्लास का उससे तुलना की जा रही है। समझ में आ गया? तो ऋषभ सबसे क्या है? स्ट्रॉन्ग गेस्ट है। कहां पर? अपने क्लास के बॉयज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गेस्ट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग तब आता है जब कोई कंपैरिजन नहीं हुआ हो। स्ट्रॉन्गर भी नहीं आएगा क्योंकि जब दो लोगों का कंपैरिजन होता है तब स्ट्रॉन्गर आता है। और स्ट्रॉन्ग गेस्ट आएगा क्योंकि यहाँ पर जो ऋषभ की तुलना की गई है बाकी जितने भी बॉयज है, रेस्ट ऑफ अदर बॉयज ऑफ हिज क्लास, उससे कंपैरिजन किया गया। दो से ज्यादा लोगों से बीच में कंपैरिजन होता है तो अपन कौन सी यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री, और स्ट्रॉन्ग गेस्ट होगा। समझ में आ गया? और एक और मैं बात बता देता हूँ, मैंने पिछले क्लास में बताया जिसके पीछे ज्यादातर ई आर आता है तो वो होती है कंपैरेटिव डिग्री, और जिसके पीछे ई एस टी आता है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें होगा स्ट्रॉन्गेस्ट। थर्ड, योर वॉइस ऑन द माइक इज क्लियरेस्ट देन एनीवन एल्स। योर वॉइस, आपकी जो आवाज है, ऑन द माइक, माइक पर, इज क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर है, सबसे स्पष्ट है, सबसे साफ है, देन एनीवन एल्स, और किसी से तुलना करने पर आपकी जो वॉइस है माइक पर सबसे क्लियर है। ठीक है, और किसी से यानी किसी से भी तुलना करना, 2 लोगों से, 4 लोगों से, 10 लोगों से, तो इतने लोगों से तुलना होने पर वो कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री। और आपको पता है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री कौन सी यूज हुई है? क्लियरेस्ट। समझ में आ गया? फॉर of all the story writers, Enid Blyton is the most popular among children. Of all the story writers, सारे जितने भी स्टोरी राइटर्स हैं, एनिड बेलिंगटन नाम की जो है मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना, अमॉन्ग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में। बाकी सारे राइटर की तुलना में जो नाम दिया गया है एनिड बेलिंगटन, वो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है। ओके, सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा के लिए कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री। तो रिया, और फिफ्थ, रिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। रिया जो है मोस्ट इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है गर्ल है इन हर क्लास, अपनी क्लास में। ओके, बाकी और गर्ल्स की तुलना में रिया सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट है। ओके, तो आज जो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको जो स्पेस दिया गया है उसमें आपको फिल करना है स्पेस में। ओके, पेंसिल से। तो आज का आपका वर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर ए और बी पेंसिल से ही बुक में फिल करना है। थैंक यू बच्चों।